जय दुर्गा माता की। श्री विंध्येश्वरी स्तोत्रम। निशुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजाम विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजाम विंध्यवासिनी दरिद्रुख हारणी सदा विभूत कारणनी वियोग शोक हारणी भजाम विंध्यवासिनी ललस्तु लाल लोचनम लता सदम प्रदाम कपाल शूलधारिणी भजाम विंध्यवासिनी करा वज धरा शिवा शिवा प्रदायिनी वरा वर नाना शुभा भजाम विंध्यवासिनी यसीन्द्र जामनी प्रदम तिवास रूप धारणी जले थले निवासिनी भजाम विंध्यवासिनी विशिष्ट षष्टि कारिणी विशाल रूप धारणी महोदरे विलासिनी भजाम विंध्यवासिनी पुरंदराति सेविता सुरार वंश खंडिनी विशाल विशुद्ध बुद्ध कारिणी भजाम विंध्यवासिनी। ओम नमः चंडिकाय नमः। अथ दुर्गा सप्तशी भाषा देवी कवच। महेश मार्केंड जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग से जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वारई भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कामोरी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथों पर बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रमण, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी ऐन्द्री रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वारई देवी, नक्षत्र कोण में खरगधारणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाणी, उत्तर में कौमोरी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी, ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें
और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की और अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी और मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वार वासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कलिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती सांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओंठ में, अमृत कला नीचे के ओंठ की में सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कमोरी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चिंत्र घंटा गले की घंटी की और महामाया ताल की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खंडनी और ब्रजधारणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी कुच्छ की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाक की, गुहेश्वरी गुह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पाँवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पाँवों की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दृष्टा करालिनी देवी नखों की, उदकेशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमबलियों के छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल दोष की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों की, जल की रक्षा करें। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्तेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा प्राण रक्षा। प्राण अपान समान उदान और व्यान की ब्रजहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों के अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वायरई देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरी यश कीर्त लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया उसके पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाले मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है
और वह इस संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रतिनियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अविचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं, इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कूष्मांड और भैरव अनाष्टिकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम। मार्केंड जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा, धात्री, स्वाहा और सुधा, इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी लक्ष्मी, जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा उसमें व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्तबीज का वध करने वाली, हे चंडमुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और धूमाक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्त से तुम्हारा पूजन करते हैं, उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो।
तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंड के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंड के इस संसार में जो भक्त से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको रूप, विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान, रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीमान बनाओ और उन्हें रूप दो, यश दो, जय दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड देवी दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुत की हुई अंबिके मुझे रूप, यश, जय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुत की हुई हे परमेश्वरी मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भुज दंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम अपने भक्त को सदा असीम आनंद देती हो मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी मेरे इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सरस्वती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है वह सरस्वती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। अथ श्री कीलक स्त्रोतम। महेश श्री मार्केंड जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देवत्रयी रूप दिव्य 3 नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अंध चंद्र धारण करने वाले हैं उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक यंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य यंत्रों को जप कर केवल सरस्वती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की प्रसिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सरस्वती की उपासना से अथवा सरस्वती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इनमें से कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सरस्वती नाशक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है और इसके पश्चात भगवान शंकर ने इसका
सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं होती हैं। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता है। वह अपमृत के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का शनैः शनैः पाठ करने से भी स्वलाभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करें। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य अवश्य करनी चाहिए। इत भगवन्या कीलक स्तोत्र समाप्त।